हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग आज के करंट अफेयर में आप लोगों का मोस्ट वेलकम है बाबा मैथ विकास सर पर। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से देखने को मिल सकता है। हाँ, पहला वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा प्लीज़। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन आज का ये है, बताइएगा कि हर साल 21 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? हर साल 21 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेट एवरी ईयर ऑन 21 फरवरी? विच डे इज सेलिब्रेट एवरी ईयर ऑन 21 फरवरी, यानी हर साल 21 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है हर साल। इंटरनेशनल इंटरनेशनल मदर डे, याद रखिएगा, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो है हर साल मनाया जाता है। जो अपना भाषा है उसको माने बढ़ावा देने के लिए, और जो भाषा विलुप्त हो रहा है उसको बचाव करने के लिए हर साल हम लोग 21 फरवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर जो फरवरी महीने का जो है इम्पोर्टेंट डे जो है उसको थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। देखिए, 1 फरवरी कौन सा दिवस मनाया गया है? याद रखिएगा, 1 फरवरी को जो दिवस मनाया गया है भारतीय तटरक्षक दिवस। याद रखिएगा, 1 फरवरी कौन सा दिवस मनाया गया? भारतीय तटरक्षक दिवस। 2 फरवरी कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व आर्द्रभूमि दिवस। याद रखिएगा, 2 फरवरी कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व आर्द्रभूमि दिवस। तीन तीन के नहीं, अब 4 फरवरी आ जाइए। 4 फरवरी के जो है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, 4 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? याद रखिएगा, विश्व कैंसर दिवस। याद रखिएगा, 4 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व कैंसर दिवस। अब इसके बाद है आपको 7 फरवरी। 7 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो राष्ट्रीय अश्वेत दिवस। याद रखिए, राष्ट्रीय अश्वेत दिवस जो है 7 फरवरी को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस जो है फरवरी के दूसरा सप्ताह में मनाया जाता है, यानी 9 फरवरी। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस है 9 फरवरी को। विश्व दलहन दिवस जो मनाया जाता है 10 फरवरी। याद रखिएगा, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 फरवरी को मनाया जाता है। और इसके बाद है 11 फरवरी। 11 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस जो है 11 फरवरी को मनाया जाता है। 12 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो डार्नी दिवस। याद रखिएगा, डार्नी दिवस जो है 12 फरवरी को मनाया जाता है। 13 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? याद रखिएगा, विश्व रेडियो दिवस। 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस या राष्ट्रीय महिला दिवस। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 14 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व जन्म जात हृदय दोस्त दिवस। याद रखिएगा, 14 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व जन्म जात हृदय दोस्त दिवस। और इसके बाद है 15 फरवरी। 15 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस जो है 15 फरवरी को मनाया जाता है। 16 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बादाम दिवस। याद रखिएगा, 16 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बादाम दिवस मनाया जाता है। फिर इसके बाद है 17 फरवरी। 17 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व मानव आत्म दिवस। याद रखिएगा, विश्व मानव आत्म दिवस, यानी विश्व पर्यटन लचीलापन दिवस भी 17 फरवरी को मनाया जाता है। अब इसको याद कैसे कीजिएगा? देखिए, इसको याद करने का अच्छा तरीका है। देखिए, एक दूसरे से रिलेट कीजिए। जैसे भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को। तो देखिए, तटरक्षक लोग क्या करेंगे? तट पर मतलब भूमि को रक्षा करेंगे, यानी 2 फरवरी कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व आर्द्र भूमि दिवस। फिर विश्व आर्द्र भूमि दिवस के बाद आ गया आपको मैंने विश्व कैंसर दिवस। याद रखिए, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को। कैंसर किस में होता है? महिला में होता है। याद रखिएगा। फिर इसके बाद कैंसर के बाद हो गया आपको राष्ट्रीय अश्वेत दिवस, यानी कैंसर जब होता है तो अश्वेत रंग होता है। याद रखिएगा, तो यानी 7 फरवरी। फिर इसके बाद अश्वेत फिर कौन सा बीमारी होगा? तो मिर्गी मिर्गी दिवस। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस यानी 9 फरवरी। विश्व दलहन दिवस ऐसे मैंने विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी। ऐसे करके याद कीजिएगा तो ये याद हो जाएगा। अब चलते हैं कि जो कल हम आप लोग का कराए थे मई महीना का जो है डे, मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डे था उसको रिवाइज कराए थे। आज जो है आपको जून महीना का जो है एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा है, उसको थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहे हैं। देखिए, जून महीना में जो है एक मैंने 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 5 जून का कौन सा दिवस मनाया जाता है? याद रखिएगा, ये विश्व पर्यावरण दिवस है। विश्व पर्यावरण दिवस, याद लिखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है तो 5 जून को। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है तो 5 जून। इसके बाद है 7 जून। 7 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। याद रखिएगा, विश्व सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो मनाया जाता है यानी 7 जून को मनाया जाता है। याद रखिएगा।
फिर इसके बाद आता है 12 जून। 12 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, याद रखिएगा। विश्व विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो यानी 12 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद आता है 14 जून। 14 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व रक्तदाता दिवस, याद रखिएगा। विश्व रक्तदाता दिवस, याद रखिएगा। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। फिर 20 जून में यानी 20 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट है। विश्व सारनाथी दिवस, याद रखिएगा। विश्व सारनाथी दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 20 जून को मनाया जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये जो है 21 जून को बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट VVI। तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और इसके बाद और है आपको 25 जून, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत में इम्पोर्टेंट है। 25 जून संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, संविधान हत्या दिवस जो मनाया जाता है 25 जून को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है, इसके बाद 29 जून, ये लास्ट है 29 जून का। यानी 29 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? याद रखिएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, याद रखिएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून को मनाया जाता है। इतना जो है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा भारत का कौन सा शहर जो है देश का पहला AICT बनने जा रहा है? माने भारत का कौन सा शहर देश का पहला जो है AICT बनने जा रहा है? विच इंडिया सिटी इज सेट टू बिकम द कंट्री फर्स्ट AICT? तो ऑप्शन इसमें सी जो है सही होगा, नहीं लखनऊ। लखनऊ जो है AICT बनने जा रहा है, याद रखिएगा। चलिए जब लखनऊ की बात आ गया है तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश देख लीजिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, कैपिटल? तो लखनऊ है। चलिए यहाँ पर हम कुछ उत्तर प्रदेश के बारे में जो है हाल ही में जो हुआ है उसको थोड़ा रिवाइज करा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो रेड में ये मैंने यहाँ पर पेंटिंग हुआ है, यही उत्तर प्रदेश है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के कैपिटल कहाँ है? तो आपको उत्तर प्रदेश के कैपिटल आपको लखनऊ है, याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ है। यहाँ पर देख लीजिए चित्र में दिए हुए, तो योगी आदित्यनाथ जो है मुख्यमंत्री है। और राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल है। आनंदी पटेल है, आनंदीबेन पटेल जो है राज्यपाल है। और राजधानी जो है लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश जो है ना भारत में गन्ना, चीनी, आलू और गेहूं के उत्पादन में नंबर 1 है, याद रखिएगा। भारत के नंबर 1 जो है मैंने गन्ना उत्पादन में, चीनी उत्पादन में, आलू उत्पादन में, गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है नंबर 1 है। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने किस योजना का शुभारंभ किया? याद रखिएगा। तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान जो है का शुभारंभ किया, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए किस योजना की राशि बढ़ाई? याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए किस योजना का जो है योजना की राशि बढ़ाई है? तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की सहायता जो है राशि बढ़ाई है। यूपी सरकार ने किस शहर में डिफेंस कॉरिडोर परियोजना को बढ़ावा दिया है? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ डिफेंस कॉरिडोर परियोजना को बढ़ावा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में किस एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य जो है तेज किया है? याद रखिए, गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण जो है कार्य तेज कर दिया गया है। यूपी सरकार ने महिला की सुरक्षा के लिए कौन सा अभियान चलाया है? यूपी सरकार ने महिला की सुरक्षा के लिए कौन सा अभियान चलाया है? तो मिशन शक्ति अभियान जो है वो यूपी सरकार ने चलाया है, याद रखिएगा। मिशन शक्ति अभियान किस जिले में हाल ही में नए मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हुआ है? याद रखिएगा, प्रतापगढ़, यानी प्रतापगढ़ में नए जो है मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हुआ है। पर उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेश बढ़ाने के लिए कौन सा बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है? याद रखिएगा, ग्लोबल इन्वेस्ट समिट का आयोजन, याद रखिएगा। ग्लोबल इन्वेस्टेस समिट का आयोजन जो है बढ़ावा देने के लिए मैंने कार्यक्रम आयोजित किया है। यूपी सरकार ने किस योजना के तहत युवाओं को टैबलेट या स्मार्टफोन जो है वितरित किया गया है? तो याद रखिएगा किसके
मतलब कि योजना के तहत है, तो स्वामी विवेकानंद युवा के सशक्तिकरण योजना के तहत, याद रखिएगा। फिर इसके बाद है अगला क्वेश्चन यूपी से है, उत्तर प्रदेश में किस योजना के माध्यम से ग्रामीण जो है क्षेत्रों में विकास कार्य जो है बढ़ाया गया है, तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा यानी मुख्यमंत्री ग्राम विकास योजना के माध्यम से, याद रखिएगा मुख्यमंत्री ग्राम विकास योजना के माध्यम से। फिर है 10 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि यूपी सरकार ने हाल ही में किस क्षेत्र में नई औद्योगिक जो है नीति लागू की है, याद रखिएगा आंसर जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के नई औद्योगिक नीति लागू की है। आपको इतना जो है आपको यूपी से आपको मालूम हो गया। हाँ, चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। 3 नंबर भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर अपने राज्य को नक्सल मुक्त जो है घोषित किया है, देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर अपने राज्य को नक्सल मुक्त जो है घोषित किया है, याद रखिएगा अपना जो है बिहार, याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है बिहार जो है नक्सल मुक्त जो है मतलब कि घोषित कर दिया है, याद रखिएगा। अब चलिए बिहार की बात आ गई, तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो याद रखिएगा नीतीश कुमार, ये 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और राज्यपाल कौन है, तो याद रखिए आरिफ मोहम्मद खान है। राजधानी क्या है बिहार का, तो पटना है। बिहार का सबसे प्राचीन नाम जो है क्या है, याद रखिए मगध है, याद रखिए बिहार का प्राचीन नाम जो है मगध है। मखाना उत्पादन में दुनिया का सबसे नंबर 1 जो है बिहार है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था में चालू कीमतों पर कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, तो याद रखिएगा ये 13.1% जो है बिहार बजट 2025-26 के अनुसार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है GSDP कितने लाख करोड़ रुपया होने का अनुमान है, याद रखिएगा तो 10.97 लाख करोड़ रुपया, याद रखिएगा 10.97 लाख करोड़। और बिहार में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2025-26 में किस खेल को आयोजित की मेजबानी की गई, याद रखिएगा तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स, याद रखिएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स। बिहार की अर्थव्यवस्था को में किन क्षेत्रों का योगदान जो है हाल ही में वर्षों में सबसे अधिक बढ़ा, याद रखिएगा उद्योग निर्माण और सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक बढ़ा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि हाल ही में कहाँ विश्व का सबसे बड़ा यानी 5210 किलोग्राम का पारद शिवलिंग स्थापित किया गया है, याद रखिएगा ऑप्शन इसमें जो है बी जो है सही होगा, नहीं हरिद्वार, कहाँ होगा तो हरिद्वार। 5 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि हाल ही में, एक मिनट इसका साइज बड़ा कर दें। हाल ही में बताइएगा हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जोस जो है जेरी को राष्ट्रपति पद से हटाया गया, याद रखिएगा हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जोस जेरी को हटाया गया, याद रखिएगा पेरू ऑप्शन जो है सी जो है सही से चला जाएगा। नहीं, पेरू की राजधानी क्या है, तो लीमा है। और मुद्रा कौन है, तो याद रखिएगा सोल है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा हाल ही में किस देश ने 24 घंटे में हाल ही में किस देश ने 24 घंटे में AI जिम्मेदारी जो है जिम्मेदारी है, हाल ही में किस देश ने 24 घंटे में AI जिम्मेदारी जो है शपथ का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो ऑप्शन जो भी जो है सही हुआ, नहीं भारत जो है अपना देश जो है मतलब कि AI में जिम्मेवारी जो है शपथ का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, याद रखिएगा। चलिए जब भारत के बारे में आ गए हैं तो कुछ भारत के बारे में बता देते हैं। देखिए हैनेल पासपोर्ट में जो है हैनेल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत जो है 75वें स्थान पर है। पहले 80 पे था, अब जनवरी यानी जो रिपोर्ट आया है 75वें हो गया। अभी भी सिंगापुर आगे है, याद रखिएगा। भारत की जो साक्षरता दर जो है बढ़कर 80.9% हो गई, याद रखिएगा 80.9% हो गई। भारत में कुल राम स्थलों की संख्या जो है 98 हो गई, जैसे गोकुल जलाशय हो गया, उदयपुर झील हो गया, गोगुबिल झील हो गया। बिहार मैंने देखिए गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगुबिल झील कहाँ है, तो बिहार में है। कोपर जलाशय जो है छत्तीसगढ़ में है। सिलीसेट झील जो है राजस्थान में है। पक्षी अभ्यारण्य जो है उत्तर प्रदेश में है। छड़ी घाटी जो है मतलब कि रामस्थल जो है गुजरात में है, याद रखिएगा। भारत दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस्ट बन गया है, याद रखिएगा। ब्रिक्स 2026 में
ब्रिक्स 2026 की मेजबानी अपना भारत करेगा। भारत में हवाई खतरों से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है। भारत जो है दुनिया का पहला बायो मेन उत्पाद देश से बनेगा, याद रखिएगा। भारत मेयर अर्थ रिजर्व के मामले में तीसरे स्थान पर है, याद रखिएगा। फरवरी 2026 में भारत का AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा। 2025 में भारत की बाघों की आबादी जो है 8% बढ़ गई है, याद रखिए। दुनिया में दूसरा सबसे सड़क नेटवर्क जो है भारत का है। चावल दूध मखाना उत्पादन में जो है भारत जो है दुनिया में सबसे नंबर 1 है। सबसे ज़्यादा जो है कैंसर का मरीज जो है भारत में है, याद रखिएगा। और बताएं भारत के बारे में, देखिए भारत जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखे हैं भारत 95 देशों को जोड़कर पहले वैश्विक के वीक कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, याद रखिएगा। भारत के वैज्ञानिक ने धूप से चलने वाले स्वतः चार्जिंग ऊर्जा इस उपकरण का विकसित किया है। भारत रियल सिस्टम जो UPI वीज़ा के पीछे छोड़ दिया है, जो कि IMF ने दुनिया के सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट बना है, किसको? UPI को। अब इतना आपको जो है यूपी के मैंने भारत के बारे में आपको मालूम हो गया है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइए कि हाल ही में ज्वार भाटे से आई बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा जो है घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? हाल ही में ज्वार भाटे से आई बाढ़ जो है को राज्य विशिष्ट आपदा जो है घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ऑप्शन सी जो है केरल चला जाएगा, नहीं केरल। आपको आप देखिए मैंने ज्वार भाटा से आई बाढ़, यानी मतलब कि जो समुंदर के किनारे हैं लोग, जो समुद्र के किनारे केरल में है, तो मान लीजिए कि उसमें जो है बाढ़ हो आता है तो उनका बहुत घर जो है नुकसान होता है। तो भारत का ये पहला नंबर 1 राज्य बना जो केरल, कि ये जो है अपना मतलब कि विशिष्ट आपदा जो है अपना मैंने घोषित किया है। अभी तक कोई ऐसा राज्य नहीं घोषित किया है, ठीक है। तो अब सी जो है चला जाएगा, यानी केरल। चलिए केरल के बारे में आ गए, तो केरल के जो है आपको मैंने केरल के जो है राजधानी क्या है? तो तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री के क्या नाम है? तो पिनराई विजयन है। और राज्यपाल पूछेगा कि बताइए मैंने केरल के राज्यपाल कौन है? तो श्री राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर है। केरल जो है नारियल का भूमि कहता है, याद रखिएगा। केरल के को नारियल का भूमि कहता है। बाकी केरल नारियल का उत्पादन में कौन है? तो कर्नाटक है, याद रखिएगा। भगवान परशुराम की भूमि यानी परशुराम क्षेत्रम भी कहा जाता है केरल को। केरल का प्राचीन पुराना नाम चेरलम भी था, याद रखिएगा। केरल जो है रबर उत्पादन में भारत का नंबर 1 है। केरल दुनिया में काली मिर्च उत्पादन में सबसे आगे है। केरल जो है रबर और दुनिया के काली मिर्च उत्पादन में केरल जो है सबसे आगे है। केरल में ऑर्किड की नई प्रजाति खोजी गई। केरल में सबरीमाला श्रीधर्म संस्था मंदिर में मंडला पूजा आयोजित की गई, याद रखिएगा। भारत का पहला यानी 24x7 यानी ओपन नेटवर्क ऑन कोर्ट केरल के कोल्लम में खुला, याद रखिएगा। व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉन वाहन अपनाने में केरल सबसे आगे रहा है। केरल अरलम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभयारण्य किया गया है। और हाल ही में केरल में कन्या थानेनाथम महिला पहली मैंने दिव्यांग जज बनी है, याद रखिएगा। इतना जो है आपको केरल से मालूम हो गया। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन ये है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बताइएगा कि हाल ही में कहाँ भारत की पहली जो है निजी हेलीकॉप्टर असेंबली जो है लाइन शुरू किया है? तो ऑप्शन इसमें डी जो है सही होगा, नहीं कर्नाटक। हाल ही में कहाँ भारत की पहली जो है निजी हेलीकॉप्टर जो है असेंबली लाइन शुरू किया है? तो कर्नाटक, याद रखिए कर्नाटक। चलिए कर्नाटक जो है आपको मैप में दिखाना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो है गोवा के नीचे यानी महाराष्ट्र के नीचे जो है कर्नाटक है, याद रखिएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो है सिद्धारमैया है, याद रखिए सिद्धारमैया है। और राज्यपाल पूछेगा थावरचंद गहलोत है, याद रखिएगा। और कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलोर है। कर्नाटक का पुराना नाम जो है मैसूर कहा जाता था, याद रखिएगा। कर्नाटक जो है नारियल कॉफ़ी और माका उत्पादन में सबसे आगे है, याद रखिएगा। भारत में नंबर 1 है नारियल कॉफ़ी और माका उत्पादन में जो है कर्नाटक सबसे आगे है। भारत का सबसे अधिक जो है हाथी जो है कर्नाटक में है, याद रखिएगा। सबसे अधिक हाथी कहाँ है? तो कर्नाटक में है। अब कल हम बताए थे कि मैंने चाय उत्पादन में जो है बताइए कौन सा राज्य जो है सबसे आगे है, पहला स्थान पर और दूसरा स्थान पर? ये कमेंट में ज़रूर आप लोग मेंशन कीजिएगा।
हाँ, कर्नाटक में भूमि स्वामित्व प्रक्रिया को डिजिटल या तेज करने के लिए ऑटो म्यूटेशन शुरू किया है। मंगलुरु जो है मंगलुरु को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। याद रखिएगा, मंगलुरु जो है भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। कर्नाटक ने महिला उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी जो है पोर्टल लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा, कर्नाटक सरकार ने महिलाओं और नाबालिग लड़कियों को सुरक्षा के लिए अक्का पांडे योजना जो है मंजूरी दी है। याद रखिएगा, अक्का अक्का पांडे योजना की मंजूरी दी है। कर्नाटक सरकार ने प्राइवेट और सरकारी दोनों के लिए महिलाओं को मासिक धर्म अवकाश का निःशुल्क दिया है। याद रखिएगा। चलिए, आज 9 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि हाल ही में भारत और किस देश ने आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानून सहायता संधि की है। तो ऑप्शन इसमें बी जो है सही होगा। नहीं, नेपाल। कह रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश ने आपराधिक मामलों में पारस्परिक जो है कानून सहायता संधि की है। तो ऑप्शन बी जो है सही होगा, नेपाल। नेपाल की राजधानी पूछा जाएगा कि नेपाल की राजधानी क्या है, तो काठमांडू। याद रखिएगा, नेपाल की राजधानी क्या है, तो काठमांडू है। और मुद्रा जो है नेपाली रुपया है। याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री जो है यहाँ के सुशीला कार्की है। ये जो है सुशीला कार्की जो है प्रधानमंत्री है। राष्ट्रपति जो है रामचंद्र पटेल है। याद रखिएगा। नेपाल में यह मेरी त्योहार मनाया गया। याद रखिएगा, नेपाल में मेरी त्योहार मनाया गया। 300 वर्ष पुराना जो है कार्तिक नाच के उत्सव जो है नेपाल में संपन्न हुआ। आरबीआई ने नेपाल को भारतीय रुपया में उधार देने की अनुमति दी। नेपाल में पाँच दिवसीय त्यौहार जो है उत्सव मनाया गया। याद रखिएगा। सविता भंडारी नेपाल की पहली महिला और अटॉर्नी जनरल महिला बनी। याद रखिएगा। नेपाल ने 2026 और अपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रतिबंध लगाया है। नेपाल में भारतीय दूतावास में हिंदी साहित्य और उत्सव का आयोजित किया गया है। याद रखिएगा, इतना जो है आपको नेपाल से मालूम हो गया होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, बताइए कि हाल ही में किस राज्य ने 1 गीगावाट और सौर ऊर्जा क्षमता को मील का पत्थर पार किया है। याद रखिएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गीगावाट और सौर ऊर्जा को क्षमता का मील का पत्थर जो है पार किया है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी सी जो है सही होगा, यानी उत्तराखंड। कौन होगा, उत्तराखंड। चलिए, उत्तराखंड की बात आ गया है तो उत्तराखंड के बताइए कि राजधानी क्या है। तो याद रखिएगा, उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून है। और मुख्यमंत्री कौन है, तो पुष्कर सिंह धामी है। याद रखिए, पुष्कर सिंह धामी जो है मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल पूछेगा तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो है राज्यपाल है। मदरसा बोर्ड को ख़त्म करने वाला माने पहला राज्य जो है उत्तराखंड बना। भारत में पहली योग उन्नति उत्तराखंड में लागू की गई। याद रखिएगा। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जो है जिम कार्बोनेट ये भारत के जिम कार्बोनेट जो है ना, भारत का जो है मने सबसे पुराना जो है क्या है, ये जिम कार्बोनेट एक नेशनल पार्क है। याद रखिएगा। और जो उत्तराखंड में नैनीताल में स्थित है। याद रखिएगा। और नैनीताल कहाँ है, तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड को एविएशन प्रमोशन के लिए बेस्ट अवार्ड मिला है। याद रखिएगा। और बताएं, देखिए उत्तराखंड जो है, हाँ, उत्तराखंड के ओके के जंगलों में एक दुर्लभ मशरूम की खोज हुई है। उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता अध्यादेश जो 2026 में लागू किया है। उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य जो है सीमा अभियान शुरू करने के लिए आईटीबीपी के साथ समझौता किया है। याद रखिएगा। 47वें अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन जो है का आयोजन जो है उत्तराखंड किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2025 में राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों का ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा किया है। याद रखिए, इतना जो है मैंने उत्तराखंड से आपको इम्पोर्टेंट जो है मोस्ट जो है हम पढ़ा दिए करंट अफेयर। अब यहाँ से जो है होमवर्क आप लोग का है, जो होमवर्क ये है, आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। जो बच्चे जो कल कमेंट में दिए हैं मैंने आकाश, प्रिंस, मैंने तमाम बच्चे जो हैं बहुत सारे मैंने जो है मैंने खुशी,
मैंने सभी लोग जो है आंसर बहुत अच्छे दिए हैं। चलिए, तो बस इसी तरह आप लोग विस्तार से आंसर देते रहिए कमेंट में। आज का जो है आंसर क्वेश्चन जो है, बताइए भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा सीमा रेखा है। ये कई बार एग्जाम में पूछा है। विच द बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। बताइए भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा सीमा रेखा है। दूसरा आप लोग का होमवर्क है कि भारत और चीन के बीच कौन सा सीमा रेखा है। विच इज द बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तीसरा क्वेश्चन ये है, बताइए कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा सीमा रेखा है। विच इज द बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। चौथा क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा सीमा रेखा है। विच विच इज द बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। पांचवा क्वेश्चन ये है कि पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्य की कुल संख्या कितनी है। ये भी आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। छठवां क्वेश्चन ये है कि भारत का राष्ट्रीय जीव कौन सा है। माने भारत का राष्ट्रीय जीव कौन सा है। विच इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। बताइए भारत का राष्ट्रीय जीव कौन सा है, ये कमेंट में आप लोग को मेंशन कीजिए। अब चलते हैं, कल जो करंट अफेयर पढ़ाए हैं उसके रिवाइज कराएंगे, फिर इसके बाद आपको कल जो होमवर्क दिया है उसका आंसर बताएंगे, स्टैटिक जीके बताएंगे जो कि एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आया हुआ है। कल ये बताए थे कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस जो है 20 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये बताए थे कि पिटोन डेला जो है फोर्नाइस ज्वालामुखी जो हाल ही में खबरों में था, किस द्वीप पर स्थित है। तो याद रखिए ऑप्शन सी जो है सही होगा, यानी लॉ रियूनियन द्वीप पर जो है मतलब कि है, जो कि पिटोन डेला जो फोर्नाइस ज्वालामुखी जो है अभी फटा हुआ है। 3 नंबर क्वेश्चन ये बताए थे कि हाल ही में किस देश की मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर जो है माइक्रो रिएक्टर को एयर लिफ्ट किया गया है। ऑप्शन जो है सी जो है सही होगा, नहीं अमेरिका। याद रखिएगा हाल ही में किस देश की मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर जो है एयर लिफ्ट किया गया है। तो याद रखिएगा अमेरिका। 4 नंबर क्वेश्चन ये बताए थे कि किस देश की प्रधानमंत्री मियां मोर जो है मोटली ने फरवरी 2026 में अपना जो है तीसरा कार्यकाल शुरू किया है। तो ऑप्शन बी जो है सही होगा, नहीं बारबाडोस। याद रखिए बारबाडोस जो है यहाँ के मतलब कि मियाँ जो है मियां मोटली ने शुरू किया है, यानी 3 बार जो है राष्ट्रपति मतलब प्राइम मिनिस्टर जो है बन गई है। 5 नंबर क्वेश्चन ये बताए थे कि हाल ही में चर्चा में रहा कुनू नेशनल पार्क जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कुनू नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में है। मतलब कि कुनू नेशनल पार्क जो है कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है, क्योंकि यहाँ पर चीता जो है लाया गया है, इसीलिए वो जो है मध्य प्रदेश जो है कुनू नेशनल पार्क के लिए फेमस है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन ये है कि DFS सर्वेक्षण के अनुसार 2026 में भारत में 57% के साथ कौन सा जो है माध्यम सबसे पसंदीदा लेन देन विकल्प रहा है। तो याद रखिएगा अपना जो है सी सही होगा ना, UPI। याद रखिए UPI जो है सही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में चाय जनजातियों और आदिवासियों को 3% जो है आरक्षण दी है। माने जो मतलब चाय उत्पादन करते हैं ना, चाय का खेती करते हैं, उनको मतलब कि 3% जो है असम सरकार ने मतलब कि क्या दिया है, आरक्षण दिया है। तो ऑप्शन सी जो है सही होगा, नहीं असम। याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन ये बताइएगा कि हाल ही में बंगलार युवा साथी योजना किस राज्य में शुरू की गई है। यार बंगलार युवा साथी जो है ऑप्शन सी जो है सही होगा, नहीं पश्चिम बंगाल में। यानी 1500 रुपया जो है पर महीना जो है हर युवा को दिया जाएगा, यानी क्लास 10 से लेके मतलब कि क्लास 10 पास होना चाहिए, और साथ में क्लास 10 पास होना चाहिए, साथ में उनका उम्र जो है 20 से 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए। 9 नंबर क्वेश्चन ये है कि हाल ही में दूरसंचार क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और किस देश ने वार्ता की है। तो ऑप्शन जो है ऑप्शन इसमें जो है मैंने ऑप्शन ए जो है सही होगा, नहीं आयरलैंड। याद रखिए आयरलैंड जो है सही होगा। हाँ सॉरी, ये जो है ना जर्मनी होगा। याद रखिएगा यहाँ पर जर्मनी लिख लीजिएगा, ये गलत है, कलम गलती से हो गया है। याद रखिए यहाँ पर जर्मनी लिख लीजिएगा, जर्मनी जो है सही कर लीजिएगा। याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन ये है कि हाल ही में जी फोर जो है भारत और जर्मनी जापान और ब्राज़ील की बैठक कहाँ हुई है। तो ऑप्शन जो है इसमें आपको जो चला जाएगा, याद रखिएगा ए, यानी आयरलैंड। याद रखिएगा आयरलैंड जो है, आयरलैंड का जो राष्ट्रपति है कोनोली है,
और राजधानी जो है डबलिन है। और कल होमवर्क जो दिए थे उसका आंसर आज बता रहे हैं। देखिए होमवर्क ये देते हैं कि भारत के पूर्व में पड़ोसी देश कौन सा है। विच कंट्री आर द ईस्ट ऑफ इंडिया, यानी बांग्लादेश। यानी भारत के पूर्व में कौन सा देश है, देखिए बांग्लादेश है। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है, देखिए पाकिस्तान है। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है, तो पाकिस्तान है। 3 नंबर क्वेश्चन ये कल पूछे थे कि बताइएगा कि भारत के उत्तर में माने पड़ोसी देश कौन सा है, तो विच आर द नाइबरिंग कंट्री ऑफ द कंट्री ऑफ इंडिया टू द नॉर्थ, यानी कि याद रखिएगा नेपाल भी है, चीन भी है, भूटान है, ये नॉर्थ में है, याद रखिएगा। भारत के दक्षिण में कौन सा देश है, याद रखिए भारत के पड़ोसी जो दक्षिण में कौन सा है, तो श्रीलंका है, याद रखिए। भारत के माने पाकिस्तान के जो है, अब 5वां क्वेश्चन ये पूछे थे कि पाकिस्तान की सीमा से लगा कौन सा केंद्र शासित है, याद रखिएगा मैंने डूरन रेखा है, याद रखिएगा डूरन रेखा जो है पाकिस्तान से और मैंने केंद्र शासित प्रदेश जो है, नहीं सॉरी पाकिस्तान की सीमा से लगा केंद्र शासित प्रदेश कौन है ना, यहाँ पर गलती लिखा हुआ, डूरन नहीं होगा। केंद्र शासित जो प्रदेश जो है आपको ये लद्दाख है, याद रखिएगा लद्दाख जो है सही होगा, इसका क्या होगा लद्दाख, याद रखिएगा लद्दाख लिख लीजिएगा। भारत चीन के बीच कौन सा सीमा रेखा है, तो मैकमोहन रेखा, याद रखिएगा। भारत और चीन के बीच कौन सा सीमा रेखा है, याद रखिएगा जो है मैकमोहन रेखा है। चलिए स्टैटिक जी के जो है यहाँ से जो है MCQ करा रहे हैं, कई बार एग्जाम में बार पूछा हुआ है। तो बताइएगा कि दिबांग नदी किसकी सहायता नदी है, याद रखिए दिबांग नदी जो है किसकी सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है, तो याद रखिए ब्रह्मपुत्रा के जो है दिबांग जो नदी जो है सहायता है, याद रखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है आपको ऑप्शन सी जो है सही होगा, नहीं बुरलेस बेल्जियम में, यानी कि बुरलेस जो है बेल्जियम में जो है आपको सही होगा। 3 नंबर क्वेश्चन ये है कि नामा दाफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। नामा दाफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन ये है, देखिए तिब्बत में किस नदी को सिंघी खबान के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। तिब्बत में किस नदी को सिंघी खबान के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिए कौन सा तिब्बत में जो है जाना जाता है, तो ऑप्शन इसमें जो है सी चला जाएगा, नहीं सिंधु, याद रखिएगा सिंधु जो है इंडक्स जो है सही होगा। अच्छा ये 5 नंबर भी क्वेश्चन कई बार पूछा है कि बड़ी इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक भारतीय राज्य कौन है, याद रखिएगा इलायची के सबसे उत्पादक जो है माने कौन सा है, ये आप लोग का ये छोड़ दे रहे हैं ये आंसर देने के लिए कि बड़ी इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक जो है राज्य भारतीय राज्य कौन है, तो बता ही दे रहे हैं जो है भारतीय राज्य जो है ऑप्शन जो है बी जो है सही से चला जाए, नहीं सिक्किम। इलायची का सबसे नंबर 1 पर है, याद रखिएगा। आज का वीडियो इतना ही, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और हाँ लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं फिर कल मिलेंगे, थैंक यू।